दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आशा है कि आप सभी लोग वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और इसी दृष्टि से आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 7 विषय मंजरी का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। समय आपका 2 घंटे और पूर्णांक 50 का रहने वाला है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में से किसी एक का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है अर्थ लिखना है। यहाँ पर का क्वेश्चन देखो दिया गया है कि बादल का कोप नहीं रोता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। अगला खा देखो दिया गया है, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। तो इसमें से कोई एक का अर्थ आपको लिखना है। तो हमने वीडियो के लास्ट में आपको ये सभी क्वेश्चंस हल करा के बताए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार देख लें, क्या फॉर्मेट आपका होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, और उसके बाद इसके आंसर आपको लास्ट तक मिल जाएंगे। देखो, इसके बाद दूसरा लेसन है, मीराबाई नामक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। क्षोभ, किरण, दल, स्मृति और जवन। और इसके बाद देखो 4 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्नों में देखो 4 ये प्रश्न पूछे गए हैं। ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। वनरक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था। राजेंद्र सिंह को मैग्सेस सम्मान क्यों दिया गया। इसमें कोई 5 प्रश्न आपको करना है बच्चों, ठीक है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और अंगा क्वेश्चन देखो दिया गया कि स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई। और चा क्वेश्चन है, व्यंग में मामा जी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर देखो 5 दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से कोई एक श्लोक लिखिए 5 नंबर में, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ऊपर क्वेश्चन दिए, 2 पहले वाले क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो पंक्तियां दी गई हैं उनके अलावा आपको याद होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न देखो, लोकाः किम अनुवर्तते, इसका आंसर लिखना है। और खा क्वेश्चन इसी प्रकार से संस्कृत वर्तिका से है ये। और 7 नंबर प्रश्न इसमें रिक्त स्थान करना है, संस्कृत वर्तिका से है। और इसके अलावा संस्कृत में अनुवाद करो, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में विभक्ति एवं वचन बताइए। अब आइए देख लेते हैं कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम इसी प्रकार से। और इसके आंसर्स क्या होंगे तो आपको देखो यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है, एक एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया है। आप सभी लोग ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं। का क्वेश्चन है, बादल का कोप नहीं रोता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ये पंक्तियाँ पपीहे को इंगित करके लिखी गई हैं। कवि कहता है कि बादल का कोप रोता नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। वह तो ललचाई आँखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली उस बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इसमें लिखा है कि छात्र स्वयं करें। इसका मतलब यह है कि आप मीराबाई पूरा लेसन पढ़ लीजिए और उसका जो सारांश अपने शब्दों में उसको लिख देना है। 3 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें था, क्षोभ का मतलब होता है बच्चों दुख, और किरण दल का मतलब होता है किरणों का समूह, और स्मृति का मतलब होता है याद, और जवन का अर्थ होता है वेग, तेजी या घोड़ा। इसमें से कोई आप एक लिख सकते हैं, ये तीनों इसके अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर की बात करते हैं तो इसमें था प्रश्न उत्तर, कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देना है 4 में। तो का क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बच्चों था, ताड़ के पत्ते पत्तों के रूप में, ताड़ के पत्ते पंखों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अंगुलियां और चौड़ी हथेली है, ठीक। इसके अलावा खा क्वेश्चन बच्चों इसका आंसर होगा, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। तो राइट आंसर इसमें ये लिख देना, राजा कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। तो ये कुछ इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। गा क्वेश्चन बच्चों था कि बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था। तो इसका आंसर बच्चों लिख दीजिए, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला था,
इसीलिए उसे संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। ठीक, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। घ क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि जल संरक्षण के व्यापक प्रबंध के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन था कि स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई थी? तो इसका राइट आंसर आप ये लिख दीजिए, स्कूल से आकर तुलतुल मुंह फुलाकर बैठ गई क्योंकि ट्रेनी की माँ घर काम करने नहीं आई थी। ठीक, तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन दिया गया था कि व्यंग में मामा जी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया गया? तो इसमें आंसर होगा, व्यंग में मामा जी शब्द भारतीय नागरिक तथा वोटर और मुन्ना शब्द का प्रयोग बच्चों एमपी या सांसद को कहा गया है। ठीक, और 5 नंबर क्वेश्चन में जो बच्चों श्लोक लिखने को आया था तो उसको आंसर अपने आप से कर लेना है। कोई भी एक श्लोक आपकी किताब के गीतामृतम में दिया होगा, कोई भी श्लोक याद कर लीजिए और उसको आप लिख सकते हैं। आप याद कर लीजिए श्लोक, कोई भी एक आप लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे संस्कृत वर्तिका से, अनिवार्य संस्कृत से। तो इसमें पहला क्वेश्चन था लोकाः किम अनुवर्तते, तो इसमें आंसर लिख दीजिए प्रणामम। ठीक, और का क्वेश्चन है कस्य निग्रह सुदुष्करः, तो इसमें मनः हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनः। और का क्वेश्चन है ध्रुवस्य जनकः कः आसीत्, तो उत्तानपादः। ठीक, तो ये आपका उत्तानपाद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न बच्चों रिक्त स्थान था और इसका का वाले में आपको क्या भरना है? सह महता श्रमेण विद्याधनम अकरोत्। और खा क्वेश्चन है सर्वे संस्कृत पठन्तु, तो ये आप भर सकते हो, जो आपका नीला है वो आपको भरना है। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर पूछा गया था कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो उनका व्यवहार सरल था, तो इसका बना दीजिए तस्य व्यवहारः सरलः आसीत्। अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो इसको आप संस्कृत में ले सकते हैं स्वकीयं कार्यं स्वयं एवं कर्तन्तु। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों, ये पूछा गया था कि इसमें जो पद दिए गए हैं, ये शब्द जो दिए थे, इनकी विभक्ति और वचन लिखना था। तो श्रमेण में बच्चों तृतीया विभक्ति और एक वचन है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए। युवा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और निर्बला नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में बच्चों APS, ये आप पेपर का कोड देख लीजिए, पेपर का कोड है APS। अगर इस सीरीज का प्रश्न पत्र आता है तो सेम इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा, आप इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, यही प्रश्न पत्र आएगा। अगर आपके विद्यालय में कोई और आता है पेपर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।